आज की वीडियो में रहेगा पोलैंड का वीज़ा। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गौरी ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलते हैं, फिर देखते हैं आज कौन कौन सी फ्री की वैकेंसी आई हुई है। फर्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो JM मेहता एंड कंपनी की तरफ से है। बहुत अच्छा ऑफिस है और रजिस्टर्ड मैन पावर ये है। इनको कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए मेल और फीमेल की ज़रूरत है और शॉर्ट टर्म ये प्रोजेक्ट रहेगा। फ्री रिक्वायरमेंट ये रहने वाली है, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने कहा है कि 4 से 5 जो स्टार होते हैं जो होटल के 4 या 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और इंग्लिश इन्होंने कहा है कि अच्छी आनी चाहिए कैंडिडेट को। और ईमेल आईडी इन्होंने कहा कि जो CV होगा वो इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना होगा, JMM222@gmail.com, ठीक है। अभी पोजीशन की बात कर लेते हैं। पार्टनर चाहिए इनको। सैलरी रहेगी 2700 कतरी रियाल। बरिस्टा चाहिए 2700 कतरी रियाल। बार रनर चाहिए 2400 कतरी रियाल। और हॉकर चाहिए इनको 3000 कतरी रियाल मिलेगी सैलरी। और शेफ दे कुजीन चाहिए इनको 6000 कतरी रियाल मिलेंगे। सॉस शेफ चाहिए इनको 12000 कतरी रियाल इसको मिलेगी। सबसे ज़्यादा सैलरी इसी की है। और डेमी शेफ दे पार्टी चाहिए इनको 4200 कतरी रियाल सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट शेफ स्टीवर्ड चाहिए 6000 कतरी रियाल मिलेगी। और इसके अलावा है स्टीवर्डिंग सुपरवाइज़र, उसको 3900 कतरी रियाल मिलेगी। स्टीवर्ड है उसको 2250 कतरी रियाल। परचेजिंग क्लर्क है उसको 4500 कतरी रियाल सैलरी मिलेगी। और रिसीविंग को मिलेगी 3600 कतरी रियाल, ठीक है। ये सब पोजीशंस है। अगर आपकी प्रोफाइल मैचिंग होती है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफिस है, ट्रस्टेड ऑफिस है और फ्री की रिक्वायरमेंट ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। अगली जो फ्री की रिक्वायरमेंट है वो कॉन्टिनेंटल होल्डिंग INC की तरफ से निकाली गई है। इनको भी कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। फ्री एकोमोडेशन भी रहेगा कैंडिडेट के लिए, फूड भी रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी रहेगा, मेडिकल भी रहेगा, लॉन्ड्री भी रहेगा, ठीक है। और वाईफाई फैसिलिटी भी मिलेगी। और 2 से 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू जो रहेगा वो 28 तारीख को रहेगा इस महीने की, ठीक है। अभी पोजीशंस की बात कर लेते हैं। तो कैप्टन्स चाहिए इनको। कैप्टन के पास जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग, बैंक्वेट ऑपरेशंस, मस्ट स्पीक फ्लूएंट इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। वेटर्स की बात कर लेते हैं तो 1900 कतरी रियाल सैलरी रहेगी। 3 to 5 स्टार होटल में उसने काम किया होना चाहिए, कम से कम 5 साल, ठीक है। और उसको कम से कम इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए उसकी। और जो थर्ड पोजीशन है वो है शेफ़ स्टीवर्ड की, 1900 कतरी रियाल सैलरी रहेगी। और उसको इन्होंने कहा है कि किचन क्लीनिंग का पता होना चाहिए और साफ़ सफाई का भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। और डीप नॉलेज अबाउट द किचन इक्विपमेंट, प्रिपेयरिंग ड्यूटी, रोस्टर एंड किचन स्टीवर्ड, ठीक। और इन्होंने कहा है कि अच्छे से उसको किचन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। यानी कि सारी नॉलेज होनी चाहिए किचन में जो भी सामान हम यूज़ करते हैं उसकी नॉलेज। कॉमी शेफ 2 की जो सैलरी रहेगी वो 1900 कतरी रियाल रहेगी। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने कहा है कि भाई होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल एंड अरेबिक कुजिन्स, पेंट्री, बॉन्चरी, कॉन्फेक्शनरी और पेस्ट्री, ठीक है इसका। और उन्होंने आगे कहा है कि भाई जो भी कैंडिडेट जिनकी प्रोफाइल मैचिंग होगी वो अपना अपडेटेड CV, ठीक है, और हाफ फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। जो नई फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, कोई बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट, ठीक है, CV अपडेटेड और अपनी हाफ या फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। ये इनको ईमेल करना है। जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा फिर ये आगे 28 तारीख को बुला लेंगे आपको।
ऑफ़िस की बात करूँ तो ऑफ़िस अच्छा है और फ्री की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर प्रोफाइल मैचिंग होती है तो। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। अगली जो पोजीशन है वो सऊदी अरेबिया में सिनक्लूज मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को बंदे चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अभी पोजीशन की बात कर लेते हैं। कमीशनिंग टेक्नीशियंस चाहिए इलेक्ट्रिकली, और सीनियर कमीशनिंग टेक्नीशियंस चाहिए इलेक्ट्रिकली, और जर्नल कमीशन सुपरवाइज़र चाहिए इलेक्ट्रिकल के, और कमीशनिंग टेक्नीशियंस चाहिए MEP HVAC, ठीक है, और सीनियर कमीशनिंग टेक्नीशियंस चाहिए MEP HVAC, और कमीशनिंग सुपरवाइज़र चाहिए MEP HVAC, ठीक है। अभी जो इंटरव्यू रहेगा वो 26 तारीख से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। और जो इन्होंने कहा है कि भाई मतलब जल्दी से जल्दी आपको वहाँ मतलब यानी कि वीज़ा आपका आ जाएगा, ठीक है। सैलरी इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी रहेगी, और फ्री की रिक्वायरमेंट ये भी रहने वाली है। फूड और एकोमोडेशन भी आपको फ्री में ही मिलेगा। अभी जो भी इन्होंने पोजीशन बताई है उन सब में इन्होंने आगे कहा है कि भाई ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, और 3 साल का ओवरसीज़ एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए, और टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कमीशनिंग मेंटेनेंस काम का, ठीक है। ऑफ़िस की बात करें तो ऑफ़िस बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफ़िस है ये, बहुत ही ट्रस्टेड ऑफ़िस है। अगर प्रोफाइल मैचिंग होती है तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। अगली जो पोजीशन है वो टेम्प्रो HRNIT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये ऑफ़िस है, ये चेन्नई का ऑफ़िस है और रजिस्टर्ड मैन पावर ये है। इनको बंदे चाहिए सऊदी अरेबिया के लिए, और ये फ्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू रहेगा 25 और 26 तारीख को चेन्नई में। अभी पोजीशंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए इनको, HVAC टेक्नीशियन एंड सुपरवाइज़र चाहिए, मैकेनिकल टेक्नीशियन एंड सुपरवाइज़र चाहिए, फायर अलार्म CCTV टेक्नीशियन एंड सुपरवाइज़र चाहिए, ठीक है। फ्री एकोमोडेशन भी रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री रहेगा। फूड का जो इन्होंने कहा है कि खर्चा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी जो इसमें जो मैंडेटरी जो वो मांगा है, मतलब क्या कैंडिडेट के पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी, तो वो देख लेते हैं। ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, या BE की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट के पास, और बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए ताकि बातचीत की जा सके। और इन्होंने आगे कहा है कि एक्सपीरियंस इन फैसिलिटी मेंटेनेंस O&M, ठीक है, ये होना चाहिए। और इन्होंने कहा है आगे जहाँ पे इंटरव्यू होगा उस जगह का नाम बताया, उस होटल का नाम है होटल हिल्टन, नंबर है 124 100 फीट रोड, ठीक है, रोड का नाम है ये, और पोमागल नगर गुंडई, ठीक है, ये वो है एड्रेस है। और मोबाइल्स नंबर दिए हुए हैं आपको, देख सकते हो आप, और ईमेल ID भी है इसके अंदर। ये भी अच्छा ऑफिस है और फ्री की रिक्वायरमेंट है, तो ज़रूर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो 7 सीज़ VPO सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। इनको कतर में बंदे चाहिए, ठीक है। और ये पोजीशन भी यानी कि ये वैकेंसी भी फ्री है, कोई इसका भी सर्विस चार्ज नहीं रहने वाला है। इनको पोजीशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, और आगे इन्होंने कहा एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 5 साल का, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कहा है कि करेक्टिव मेंटेनेंस एंड ट्रबलिंग शूटिंग, ठीक है, यानी कि जो मेंटेनेंस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ठीक है, बिजली के जो उपकरण होते हैं उनमें, तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना आना चाहिए, ठीक है। आगे जो पोजीशन है वो है HVAC टेक्नीशियन। इसमें इन्होंने कहा है क्वालिफिकेशन में कि डिप्लोमा या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का ज़रूरी है, होना चाहिए, और वी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिव करेक्शन मेंटेनेंस। इसमें भी सेम वही है कि जो मेंटेनेंस का जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी ठीक करना आना चाहिए। इंस्टॉल इंस्पेक्ट मेंटेन रिपेयर AC, ठीक है, ये भी आना चाहिए। AC को इंस्टॉल करना, इंस्पेक्ट करना यानी कि जांच करना, और मेंटेन करना, ठीक है, रिपेयर करना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और प्लान एंड डिज़ाइन न्यू AC, ठीक है, ये भी आना चाहिए, प्लान करना नए AC को और डिज़ाइन करना। और
डायग्नोस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिफेक्ट एंड मैल्फंक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल पेंटर में इन्होंने कहा है कि भाई ITI होनी चाहिए कैंडिडेट के पास और 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट के पास ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या शिपयार्ड का होना चाहिए, ठीक है। फ्री रिक्वायरमेंट रहने वाली है, रजिस्टर्ड ये भी ऑफिस है। और आगे इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट गल्फ रिटर्न है, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और सैलरी, सॉरी, इसमें सैलरी है 2750 कतरी रियाल से शुरू हो जाएगी। और एज इन्होंने कहा है कि 40 से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया कि गल्फ रिटर्न हो तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उसकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का रहेगा और रिन्यू भी हो सकता है। फूड अलाउंसेस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है। फूड के जो पैसे हैं वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी, ठीक है। एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी की तरफ से ही फ्री रहेगा। अगर आपकी प्रोफाइल मैचिंग होती है तो ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। लास्ट जो वैकेंसी है वो पोलैंड के लिए है और ये RK इंटरनेशनल की तरफ से निकाली गई है। सबसे पहले ऑफ़िस की बात करूँ तो ऑफ़िस बहुत ज़्यादा अच्छा ये है, ट्रस्टेड ऑफ़िस ये है। और इसके पास लाइसेंस भी है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। और दिल्ली में इनकी ब्रांच है, अलग अलग जगह पे है, वैसे दिल्ली में है। तो अभी पोजीशन की बात अगर करें, सबसे पहले तो इसमें बता दूँ कि CV सिलेक्शन रहने वाला है। थोड़ा मोटी मोटी सी बातें मैं बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इसमें बहुत सारी डिटेल भी दी हुई है। इसमें वेल्डिंग पाइपिंग इंस्पेक्टर चाहिए, 16 बंदे चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्टर चाहिए 14, पेंट कोटिंग इंस्पेक्टर चाहिए 14 और सिविल बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंस्पेक्टर चाहिए 12, ठीक है। अभी वेल्डिंग पाइपिंग इंस्पेक्टर में मोटी मोटी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी में क्या इन्होंने मांगा है। इन्होंने कहा है कि मैकेनिकल और वेल्डिंग डिसिप्लिन से एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए सीखे हुए का, ठीक है। और आगे इन्होंने कहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ टेस्टिंग इंक्लूडिंग द मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि भाई इंस्पेक्टर शैल डेमोस्ट्रेट वर्किंग नॉलेज ऑफ ASME ANSI NACE AWS एंड API कोड्स, ठीक है। यानी कि जो ये कोड्स इन्होंने बताई है इनको इंस्पेक्ट करने का, ठीक है। और पहले मतलब इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास। पाइपिंग एंड वेल्डिंग इंस्पेक्शन इन ओवरसीज ऑयल एंड गैस, ठीक है। यानी कि गल्फ़ में कहीं पे भी या विदेश का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पाइपिंग एंड वेल्डिंग का। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि होल्ड वैलिड इन लेवल 2 RTUT PT एंड MT और इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन AS&T, ठीक है। ये इन्होंने कहा है अभी क्वालिफिकेशन जो भी होती होगी आपको पता होगा, ये होनी चाहिए वैलिड। और होल्ड वैलिड CSWIP 3.1, ठीक है, ये होना चाहिए। और जो इन्होंने कहा है कि नॉलेज होनी चाहिए अच्छी ASB 3.1.3 एंड ASME एंड EN, ये जो भी है यानी कि कोडिंग दी हुई है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और भी इन्होंने कहा कि भाई नॉलेज ऑफ ड्राइंग वगैरह और इंस्पेक्शन वगैरह इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और प्रेफरेबल मेगा PJT एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी कैंडिडेट को आना चाहिए। यानी कि मोटी मोटी सी बताऊं मैं बात इसके अंदर, इसमें जो इन्होंने ज़्यादा जो डिमांड की हुई ना उसका थोड़ा सा मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन से कोड हैं वो आप इनको कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो मोटे मोटे से जो हम हर वैकेंसी में देखते हैं उसकी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप जब कांटेक्ट करोगे इनका मैं आगे बताऊंगा व्हाट्सएप नंबर पे, जब आप कांटेक्ट करोगे या, ठीक है, जो भी ऑफिस हेड के कांटेक्ट हैं वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्टर में इन्होंने कहा है कि भाई डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, संबंधित फील्ड का, गल्फ़ का, ऑयल एंड गैस का। और नॉलेज होनी चाहिए एक्सप्लोरेशन प्रूफ की, ठीक है। और नॉलेज होनी चाहिए
4E का, ठीक है। और पेंट कोटिंग इंस्पेक्टर 14 चाहिए इनको। उसमें इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इन मैकेनिकल डिसिप्लिन, ठीक है, मैकेनिकल डिसिप्लिन की इनको पढ़ाई इनके पास होनी चाहिए, यानी कि डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा। और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पेंटिंग का, इंसुलेशन का, और इंस्पेक्शन इन ओवरसीज ऑयल एंड गैस फील्ड का, ठीक है, ये होना चाहिए। और होल्ड ए वैलिड NACE और बी गैस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये होना चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशिएंट फैब्रिकेशन ड्राइंग, ठीक है, यानी कि फैब्रिकेशन ड्राइंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। और प्रेफर मेगा PGT एक्सपीरियंस, और इन्होंने कहा कि भाई PGT का कोई एक्सपीरियंस होता है वो होना चाहिए। और सिविल बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंस्पेक्टर 12 इनको चाहिए। उसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई एलिजिबिलिटी में और एजुकेशन इन सिविल एंड आर्किटेक्चर डिसिप्लिन, ठीक है, सिविल की या आर्किटेक्चर की आपके पास डिग्री वगैरह होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सिविल एंड आर्किटेक्चर एंड स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन इन ओवरसीज ऑयल एंड गैस, ठीक है, यानी कि ओवरसीज़ का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रेफरेबल होल्ड सिविल सर्टिफिकेट पोलैंड, ठीक है। और जो सिविल सर्टिफिकेट पोलैंड का जो होगा जिसके पास, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन के लिए, सिविल बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस स्टील स्ट्रक्चर EN 109 शॉप फैब्रिकेशन एंड फील्ड इरेक्शन, ठीक है। और प्रेफरेबल मेगा PGT एक्सपीरियंस, ठीक है, ये होना चाहिए। और भाई इन्होंने आगे कहा है कि इसमें होल्ड इलेक्ट्रिकली सर्टिफिकेट पोलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये इन्होंने आगे की इन्होंने डिमांड बताई हुई है। और फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी का ही रहेगा। आगे इन्होंने कहा है कि ईमेल आईडी पे आपको अपना CV भेजना है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ठीक है, जो भी होंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने ऑफिस के भी दिए हुए हैं। और इन्होंने आगे व्हाट्सएप का भी एक नंबर दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस पर भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ट्रस्टेड ऑफिस है। अगर प्रोफाइल मैचिंग होती है तो आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और पॉसिबल हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए गुड बाय।